नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, आज हम कोलकाता में हैं और दादा के ऑफिस में हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइज सब लीडर फेडरेशन के ऑफिस में है दोस्तों। और इस ऑफिस में आने के बाद से इतना पॉजिटिव ऊर्जा आ जाता है अपने अंदर की पूछिए मत। और दादा की जो बातें हैं, बातें सुन करके तो और भी मजा आ जाता है, पॉजिटिवनेस आ जाता है हमारे अंदर में। और बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं हम दादा से मिलने के लिए। जब भी हम कोलकाता आते हैं तो दादा से जरूर मिलते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कुछ अच्छी सीख मिलती है, आगे का प्लानिंग मिलता है कि क्या करना है, कैसे हम लोग करेंगे तो सभी पीडीएस डीलरों का भला होगा, कैसे कोटदार का भला होगा और कोटदारों का कमीशन कैसे बढ़ेगा, मानदेय कैसे होगा। इस पर तो दादा बहुत मेहनत करते हैं। आइए हम लोग दादा से ही जानते हैं कि दादा हमारे बारे में क्या सोचते हैं और कितना हम लोगों के लिए करते हैं। अभी देख लीजिए, दादा का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग तो शायद इस उम्र में काम भी न कर पाए, लेकिन दादा बहुत काम करते हैं। मैं लगभग यहाँ पे आया हूँ 12 बजे के लगभग में, और 12 बजे से अभी तक दादा फ्री नहीं हुए, अभी काम ही कर रहे हैं। लेकिन मैं बोला हूँ कि दादा 2 मिनट का टाइम दीजिए, कोई मार्गदर्शन है वो दीजिए। तो दादा एग्री हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सुनते हैं दादा को। तो दादा, हमारे सभी पीडीएस डीलरों को कुछ बताइए ताकि वो लोग भी आगे आपके मार्गदर्शन पे काम करें। दुर्गा पूजा के पहले मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के 5,48,000 कोटेदारों को मैं अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। साथ साथ मैंने भारत सरकार के जो नॉन कोऑपरेशन, इसके विरोध भी मैं करता हूँ। हम लोग चलाते हैं केंद्रीय सरकार के स्कीम, जिस स्कीम का नाम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 से हम लोग चला रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके पहले भी PMGKAY थी कोरोना के समय। NFA के साथ एडिशनल कोटा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर हम लोग को मिल रहा था, हम लोग आवंटन कर रहे थे। 2022 के अप्रैल से NFA का अनाज बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सिर्फ चालू है। जहां हम लोग केंद्रीय सरकार के स्कीम चलाते हैं, वहां पर राज्य सरकार के ऊपर, प्रदेश स्तरीय की सरकार के ऊपर जो दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रही है, दबाव दे रही है, ऑल इंडिया फेयर प्राइज सब डीलर फेडरेशन इस मानसिकता को मैं प्रतिवाद करता हूं, विरोध करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही हम लोग मांगते हैं कि आपका स्कीम हम लोग चलाते हैं, आपका कमीशन हमको कितना होना चाहिए आप बढ़ाइए। वैसे 3 साल बाद कमीशन रिव्यू होनी चाहिए NFA से कानून के तहत। कानून अपने मान के नहीं चल रही है। तो दोस्तों, जब तक 50,000 रुपया मिनिमम इनकम गारंटी के रूप से जब तक नहीं मिलेगी, हम लोग को लड़ना है, इकाई बना के हमको आंदोलन करना है। मेरा नेशनल वर्किंग कमेटी के बैठक अगले हफ्ता में हम बुलाएंगे। इस बैठक में बहुत सारे प्रस्ताव पारित होगी। एक ही डिमांड हम लोग को होनी चाहिए, कमीशन की डिमांड, मिनिमम इनकम की गारंटी के डिमांड। और नहीं तो सरकार बफर स्टॉक अभी सरकार के पास है। चावल गेहूं का कोटा, जैसे हर एक जनता को 5 किलो अनाज मिल रही है जी, उनको 10 किलो होने चाहिए। उसी हिसाब से भी मेरा कमीशन के पैसा बढ़ेगी और सरकार को हैंडिंग लॉस देना चाहिए। नहीं तो हमारी स्टॉक में एडजस्टमेंट करना बड़ी मुश्किल की बात है आज के दिन। इसलिए, और सर्वर नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, सारे देश में प्रॉब्लम फैला हुआ है। पूरे देश में है, पूरे देश में फैला हुआ है जी। इसका कोई देखभाल करने का कोई नहीं है। मैं फेडरेशन की ओर से UIDAI
मैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC भी दिल्ली में भी बात किया, जी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग ऐसे ही देशवासी हूँ, भारतवासी हूँ, जो हम लोग एक जनता को भूखे मरने नहीं देने का जो हम लोग जो प्रॉमिस किए हैं, जो हम लोग चला रहे हैं PDS, इनके लिए सोचने के लिए भारत सरकार के कोई समय नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, खाद्य मंत्री जी को, सारे प्रशासन को बार बार मैंने दबाव डालते आया, अगला करते आया, निहोरा करते आया, सुनवाई नहीं है। जी अभी कुछ दिन पहले बिहार में कुछ पैसा लॉलीपॉप हमारे डीलर को मिला है, 47 पैसा। ये लॉलीपॉप से हम लोग को पेट भरने वाले नहीं। जैसे दिल्ली की सरकार, जैसे केरल की सरकार 200-220 रुपया दे रही है, उसी में भी बिहार सरकार को भी देना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट तो एक पैसा नहीं बढ़ा आज तक। डबल इंजन के सरकार है तो वे भी भारत सरकार को आधे से लोग नहीं मानते। इसलिए मैं यूपी सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो खाद्य मंत्री भी, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी है, उनके मानसिकता को मैं प्रतिवाद करता हूँ फेडरेशन की ओर से। नमस्कार। तो देखिए दोस्तों कि हमारे दादा बहुत मेहनत करते हैं हम सभी लोगों के लिए, और मंत्री, खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोगों से कांटेक्ट में भी रहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोगों को ना कोई मिनिमम आय की गारंटी है, ना कि कोई सिक्योरिटी है, और कुछ तो मिलता भी नहीं है हम लोगों को। लेकिन फिर भी एक उम्मीद, एक विश्वास पे हम सभी लोग लगे हुए हैं। तो दादा का फुल सपोर्ट है, सभी PDS डीलरों का 5,38,000 PDS डीलरों के सहयोग में दादा लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी बेहतर लगा होगा दादा की बातें, और दादा की बातें सुन करके बहुत एनर्जी आ जाता है, हमको भी बहुत एनर्जी आया। तो चलिए अब हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।